दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित कार्यपालिका के एक अंग होते हैं और कार्यपालिका के अंग उपराष्ट्रपति भी होते हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रपति और बहुत सा पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप लोग क्रम से देख लीजिएगा और क्रम से देखने के बाद लास्ट में इसको भी देखिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको बताते चले कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आने वाली है। तो आप लोग जो भी चाहते हैं कि डबल स्टार या वर्दी का सपना पूरा हो, वो आप लोग लग जाइए मिशन मोड में, चूँकि इसके बाद वैकेंसी बहुत लेट से आता है और डिले भी होता है। तो वैकेंसी के इंतज़ार में मत रहिए। आपको बताते चले कि वैकेंसी के इंतज़ार में वो लोग भी हैं जो 446 में फिजिकल में छठे हैं या मेरिट में छठे हैं, 2213 में जो फिजिकल में छठे हैं, मेरिट में छठे हैं, वो सब मिशन मोड में तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोग को उन लोग का टक्कर देना है तो अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। और बिहार में बात करें तो दरोगा का बहुत अच्छा क्रेज है और दरोगा का एक अलग ही अपना पहचान होता है समाज में। या किसी भी समाज में जाइएगा तो आपकी अकल का पहचान बन जाएगी। तो इसको लेकर के आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और उसका भी हम सिलेबस अपना चैनल पे डाले हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बस 3-4 बुक ही फॉलो करना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पीटी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति, थोड़ा सा मेरा आवाज़ आपको भारी लगेगा क्योंकि तबीयत मेरा खराब है। तो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करें तो इससे पहले हम राष्ट्रपति देखे थे। राष्ट्रपति भारत के पहला नागरिक होते हैं और सबसे वरिष्ठ पोस्ट है भारत में। उसके बाद दूसरे क्रम में आप उपराष्ट्रपति आते हैं। तो आपको एग्जाम में ही पूछ लिया कि भारत के दूसरे क्रम में कौन से पदाधिकारी आते हैं या कौन आते हैं भारत में। तो सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं। फर्स्ट में राष्ट्रपति और सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति आता है। इससे आप एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो आपको अमेरिका से लिया गया है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या सेट में देखने को मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं इसको अनुच्छेद वाइज और इनका क्या कार्यकाल होता है, कि कैसे शपथ होता है इनका, कैसे निर्वाचन होता है, क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, उसके विषय में बात करेंगे। तो आपने देखा कि दूसरा नागरिक होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है 63, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, पोस्ट है, एक भारत के राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 63 में कहता है। अनुच्छेद 64 की बात करें, यहाँ पे 64 अंकित है। 64 में कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको फंसाता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसा विपरीत है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति होते जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और फिर भी उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मतलब सदन है जिसका गैर सदस्य अध्यक्ष होता है। तो यही राज्यसभा जो सदन है, इसी का उपराष्ट्रपति है। जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष के जिक्र होता है अनुच्छेद 64 में। 63 में होता है कि पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में कहता है कि राज्यसभा का सभापति होंगे। तो अनुच्छेद 64 और 63 में करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति होंगे, जो पद का जिक्र करता है, प्रावधान करता है अनुच्छेद 63। और 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति होंगे, कौन, उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति होंगे। 64 में कहता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 कहता है कि किसी भी आकस्मिक या किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। कहीं अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं या किसी कारणवश वो नहीं है, तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जो भी फैसिलिटी राष्ट्रपति जी को मिला था, वही फैसिलिटी अगर उपराष्ट्रपति की जगह पर चले जाते हैं तो उनको वही फैसिलिटी मिलेगा, वही वेतन 5 लाख मिलेगा, वही आपका सुख सुविधा मिलेगा। और जो कार्य जो उपराष्ट्रपति थे और आकस्मिक के किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं है, तो वहाँ अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर चले गए और जो भी एक कार्य किए
मान लीजिए कोई भी कार्य किए, तो अगर ये हट भी जाएंगे तो इनके द्वारा किया हुआ कार्य राष्ट्रपति के जब थे राष्ट्रपति के पद पे, तो जो कार्य किए थे वो कार्य इनका वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो हमने देखा 63, 64, 70। आगे बात करते हैं कि योग्यता से संबंधित। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से राष्ट्रपति का योग्यता होता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको 35 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, एक राष्ट्रपति में देखे थे कि एक और होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ राज्यसभा हो जाएगा। तो इसमें होता है कि योग्यता में अगर देखें तो कि देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात करें तो आपको सबसे पहले तो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र पूरा उम्र होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप लाभ के पद में माने जाएंगे, बट अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो और आगे कहता है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। तो अगर यहाँ बात करें तो राज्यसभा, हम राष्ट्रपति में देखे थे कि यहाँ लोकसभा था कि लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। यहाँ कहता है कि जब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो इनको राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। तो इतना तो मान के चलिए कि सारे 50% आबादी है जो भारत के इतना फॉलो कर रहा है, इतना जो आपका जो योग्यता है इतना सभी के पास है। तो ऐसा क्या स्पेशल योग्यता है जो सबसे अलग कर देता है? तो इनका जो निर्वाचक मंडल होता है वो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इनका निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ से इनको 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक की जरूरत होती है, जो आपको निर्वाचक मंडल से होना चाहिए। तो ये लोकसभा राज्यसभा के सभी जो सदस्य होते हैं वो इनका निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पे सभी सदस्य मनोनीत भी या निर्वाचित भी, यानी कि सभी सदस्य यहाँ इनका निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं। तो यहाँ पे यही एक स्पेशल कंडीशन है कि 20 प्रस्ताव का 20 अनुमोदक वाले जो होते हैं ये होना चाहिए इनके पक्ष में। तो ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं विशेष व्यक्ति, उन्हीं को प्रस्तावक समर्थक मिलते हैं। तो यही स्पेशल कंडीशन है जिससे सभी लोग उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का फिलअप नहीं कर सकते हैं, पोस्ट के लिए इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो आपको 20 प्रस्ताव का 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। और राष्ट्रपति में देखे थे कि 50 प्रस्ताव का 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ता था, और उपराष्ट्रपति में देख रहे हैं कि 20 प्रस्ताव का 20 अनुमोदक की जरूरत पड़ रहा है। तो यही कंडीशन है। तो योग्यता में हम लोग देख लें कि भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, जो आपको निर्वाचक मंडल से होगा। आगे कहता है आपको निर्वाचन आपको निर्वाचन अनुच्छेद 66 कहता है कि इनका निर्वाचन होगा एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान और अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल में आपको लोकसभा और लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य
भाग लेते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य कहने का मतलब कि जो निर्वाचित है एवं मनोनीत, दोनों तरह के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। और यही राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में हम लोग देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते हैं। तो यही यहाँ अंतर होता है, इसी अंतर से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे और राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया निर्वाचक मंडल और निर्वाचन, 1966। आगे देखते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल अनुच्छेद 67 में कहता है, अनुच्छेद 67 में कि इनका कार्यकाल शपथ ग्रहण के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से 5 साल तक होगा। यानी कि जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उससे अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल में इनका, कि कार्यकाल इनका अनुच्छेद 67 के हिसाब से शपथ ग्रहण करने के दिन से 5 साल तक इनका होना चाहिए। बट बीच बीच में अगर कोई सा अतिक्रमण करते हैं जो संविधान के विपरीत होता है तो इनको बीच बीच में हटाया भी जा सकता है, जिसका प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होगा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो सभापति होते हैं, तो राज्यसभा में इनका पेश होगा। प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 69 में प्रतिज्ञा या शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 69 में प्रतिज्ञा या शपथ की चर्चा है। तो इनका शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ की बात करें तो इनका शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति में 60 शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ की चर्चा है, और उपराष्ट्रपति में 69, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, प्रतिज्ञा की चर्चा है। जो इनका शपथ ग्रहण इनको राष्ट्रपति द्वारा होता है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। और अगर त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र तो ये भी राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। और त्याग पत्र किनको देंगे, तो त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र यहाँ राष्ट्रपति दिया हुआ है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं 69 के तहत। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के जब त्याग पत्र तो किस वजह, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। हटाने की विधि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है, और उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कहिए, राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होते हैं। तो इनको जब हटाना होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे प्रस्ताव पेश होगा, किस सदन में पेश होगा, लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी राज्यसभा का सभापति है, तो इनका जब हटाने का प्रस्ताव आएगा, जो संविधान के अतिक्रमण या कोई वैसा काम करेंगे जो देश हित में अनुचित होगा, तो उस टाइम राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश होगा। इनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगता है, तो किस सदन में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों सदन में हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का दोनों सदन, किसी भी सदन में, सॉरी दोस्त, राष्ट्रपति
को पद से हटाने का जब प्रस्ताव महाभियोग संसद द्वारा लगाया जाता है तो किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में, किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। मगर यहाँ स्पेशल कंडीशन है कि जब उपराष्ट्रपति को हटाना हो पद से तो आप सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं, और प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना, उपराष्ट्रपति को बताना होगा कि आपको प्रति महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है, हटाने संबंधी प्रस्ताव आ रहा है। तो 14 दिन पूर्व इनको सूचना दिया जाता है, राष्ट्रपति में भी 14 दिन पूर्व दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व दिया जाता है। तो अभी तक सौभाग्यशाली देश है कि इस तरह का प्रस्ताव नहीं अभी पेश हुआ है राज्यसभा या लोकसभा में राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ। तो हटाने की विधि राज्यसभा में पेश हो सकता है। निर्वाचन संबंधित विवाद, निर्वाचन संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 के तहत इनका भी जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाता है, तो इनका भी चुनाव में जो निर्वाचन में विवाद अगर होगा तो अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसका संबंधित जो विवाद होगा, विवाद को सुप्रीम कोर्ट में ही देखा जाएगा। तो निर्वाचन संबंधित विवाद, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित विवाद कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज उपराष्ट्रपति क्लियर किया। इसके बाद भी क्रम वाइज हम लाते रहेंगे वीडियो, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा। बहुत कम लोग सब्सक्राइब लाइक करते हैं, देखते हैं उतना लोग भी नहीं लाइक करते हैं। अगर देखते हैं तो लाइक कर देंगे तो फिर हम समझेंगे कि नहीं, आप लोग वैल्यू दे रहे हैं वीडियो को। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने से आपको जो आपका IQ लेवल होता है वो पावर बढ़ता है और बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए